हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कराने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 1,20,000। मतलब कि दोस्तों आपने 1 अप्रैल 2010 को आपने एक मशीन खरीदी है, ठीक है। और कितना रुपए खरीदी है? 1,20,000 की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को कि क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या है? टाइमलाइन। मतलब कि आपको क्या करना है, टाइमलाइन बनानी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबी सी लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर आपने पहली मशीन कब खरीदी है वो डेट लिखो यहाँ पे। 1 अप्रैल 2010 को खरीदी। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2010 को। और कितना रुपए खरीदी है हमने? हमने खरीदी है 1,20,000 रुपए खरीदी है। 1,20,000 की हमने पहली मशीन खरीदी है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे कि 1 अप्रैल 2010 को मेरा ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो ईयर है वो कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर है। तो मुझे बताओ कंप्लीट कब होगा। तो दोस्तों कंप्लीट होगा हमारा 31 मार्च 2011 को, ठीक है। अच्छा, तो हमारा यहीं से एक नया ईयर स्टार्ट भी हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2012 को, ठीक है। इसी प्रकार एक नया ईयर फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से। और खत्म कब होगा दोस्तों? 31 मार्च 2013 को खत्म हो जाएगा हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ तक अब क्या करना है, अब दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो जो क्वेश्चन बोलेगा वो सारी की सारी बातें कहाँ पे लिखूंगा? इस टाइमलाइन पे लिखूंगा, ठीक है। और लिखने के बाद दोस्तों मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं एक बार भी क्वेश्चन को दोबारा से रीड नहीं करूंगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है टाइमलाइन से? टाइमलाइन से बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आपको बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ता है। और बार बार क्वेश्चन रीड ना करने से क्या होता है? टाइम बचता है हमारा। क्या बचता है? टाइम। और क्वेश्चन एक्यूरेट होता है। क्लियर है? तो ठीक है, हम आगे रीड करते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर इसमें आगे लिखा है न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर रुपीज 50,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर रुपीज 25,000। मतलब कि दोस्तों आपने एक और मशीन खरीदी। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2010। तो मुझे बताओ 1 अक्टूबर 2010 कौन से ईयर में आएगा? तो 1 अक्टूबर दोस्तों इसी ईयर में आएगा, पहले साल में आएगा। क्यों? तो 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ तो अक्टूबर इसके बीच में आएगा दोस्तों। कहाँ पाएगा? यहाँ पे। तो 1 अक्टूबर को खरीदी है, ठीक है। और आपने कितने खरीदी है? आपने खरीदी है 50,000 रुपए खरीदी है, ठीक है। अच्छा, आपने एक और खरीदी थी 1 जुलाई 2011 को। तो मुझे बताओ 1 जुलाई 2011 कौन सी ईयर में आएगा? इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2011 को तो नया ईयर फिर से स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। तो इसी में आएगा क्या? 1 जुलाई 2011। और आपने कितने खरीदी थी? 25,000 रुपए की आपने मशीन खरीदी थी। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत है तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। आगे लिखा है ऑन 1 जनवरी 2013 a machinery of the original value of rupees 20,000 which was included in the machinery purchased on 1 April 2010 was sold for rupees 6,000। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। क्या लिखा है? कह रहा है 1 जनवरी 2013। तो मुझे बताओ दोस्तों 1 जनवरी 2013 कौन सी ईयर में आएगा? इस ईयर में आएगा जो 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुई है और 31 मार्च 2013 खत्म होगी, ठीक है। तो कहां पे आएगा? 1 जनवरी 2013 लास्ट ईयर में आएगा, ठीक है। और इस डेट पर आपने क्या किया? एक मशीन बेची है। कितने रुपए की बेची है आपने? 6,000 रुपए की। कितने की? 6,000 रुपए की मशीन को आपने बेचा है। तो हम कौन सी मशीन बेच रहे हैं? जो हमने खरीदी थी दोस्तों। कब? 1 अप्रैल 2010 को खरीदी थी। यही वाली मशीन कब बेच रहे हैं? 1 जनवरी 2013 को बेच रहे हैं। अच्छा, जो मशीन बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी बताई इसने? इसने कहा 20,000 रुपए वैल्यू। कितनी है? 20,000। और टोटल हमने कितने खरीदी थी? 1,20,000 की। इसका मतलब कि एक मशीन और है, वो कितने की है? 1,00,000 रुपए की है। क्लियर है? यहाँ पे मतलब दो मशीन है, एक तरीके से मैंने मान लिया है। एक तो मशीन 20,000 की है जो हम बेच देंगे और एक मशीन और है मेरे पास कितने रुपए की? 1,00,000 रुपए की, जो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
for the 3 years after providing depreciation at 10% per annum on straight line method, accounts are closed on 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखा कितना परसेंट है, 10% देखा कितना परसेंट, 10%, ठीक है। और कितने साल तक बनाना है, 3 साल तक बनाना है। और दोस्तों हमने जो टाइमलाइन बनाई वो 3 साल की बनाई। जैसे देखो 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था, हमारा 31 मार्च 2011 को खत्म हुआ था, ठीक है। फिर हमारा 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट हुआ और खत्म किया था हमने 31 मार्च 2012 को खत्म किया। तो पहली साल ये, दूसरी साल ये और तीसरी साल ये रही। 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट किया था और खत्म कब किया हमने, 31 मार्च 2013 का, ठीक है। तो हम 3 साल का पूरा अकाउंट्स बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले उसी कब खरीदी हमने, 1 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2010, ठीक है। और क्या लिखेंगे, टू बैंक। हमने 1 अप्रैल 2010 को खरीदी मशीन, ठीक है, पहली मशीन। अच्छा है, देखा जाए तो हमने 2 बार मशीन खरीदा है, एक 20,000 की और एक 1 लाख की, और टोटल कितना था, 1,20,000। तो मैं अलग अलग दिखाऊंगा, एक M1 से और एक M2 से। M1 मतलब 20,000, ठीक है, और एक M2 और वो कितने की है, 1 लाख की है। और टोटल कितने की होगी दोस्तों, 1,20,000 की। क्लियर है। अच्छा, और कुछ काम किया इस साल में, हाँ, हमने 1 अक्टूबर को और मशीन खरीदी थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक। और दोस्तों इसको नाम दे दूंगा मैं M3। कितने खरीदी है, 50,000 की। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50,000। क्लियर है। अच्छा, और कोई काम किया, और कोई भी काम इस ईयर में हमने नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अकाउंट को क्लोज करेंगे। और क्लोज कब करते हैं, 31 मार्च 2011 को क्लोज कर देंगे। और दोस्तों जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन शॉर्ट में, ठीक है। तीनों मशीन पे लगेगा, ठीक है, M1 पे भी लगेगा, M2 पे भी लगेगा और M3 पे भी लगेगा। क्लियर है। तो अब निकाल लेंगे कैसे, M1 कितने की है, 20,000 रुपए की है, ठीक है। अच्छा, 20,000 का अगर आप 10% निकालोगे, क्योंकि रेट कितना है, 10% ही है, तो मुझे बताओ कितना रुपए आएगा। तो आप कहोगे 2,000 रुपए निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 लिख देंगे। M1 ये वाली है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही M2 पे निकालेंगे, कितना का है, 1 लाख का। ऐसे ही हम 1 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपए आएगा। कितना आएगा, 10,000। अब हम निकालेंगे M3 का, ठीक है। और M3 कितने की है, 50,000 की है। तो 50,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 5,000 आएगा। कितना आएगा, 5,000। ये तो दोस्तों पूरे साल का आ गया। लेकिन हमने मशीन खरीदा कब है, 1 अक्टूबर को खरीदा। कब खरीदा है, 1 अक्टूबर। तो हमने 1 अक्टूबर को जो खरीदी है मशीन, जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का लगेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने महीने हो गए, तो जोड़ लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने। तो इसका क्या कर देंगे, 6/12। तो मुझे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2500। कितना रुपया आ जाएगा, 2500, 2500, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2500, 2,500। इसको जोड़ करके क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14,500, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद हम क्या निकालते हैं, बाय बैलेंस CD, मतलब कि हमारी मशीन कितने रुपए की बची है। तो निकाल दो सेम डेट पर, 31 मार्च 2011। क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस CD। M1 का निकलेगा, M2 का निकलेगा और M3 का। तो M1 में से M1 माइनस करो, 20,000 में से 2,000 जाएगा 18,000, ठीक है। 1 लाख में से 10,000 जाएगा तो 90,000, क्लियर है। और 50,000 में से 25 हो जाएगा तो आएगा 47,500, क्लियर है। और टोटल करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। तो लिखो 0, 5, 7, 7, 14, 1, 15,000, और ये हो जाएगा 9, 1, 10, 4, 14, 15, 1,55,500, ठीक है। टोटल करोगे कितना आएगा, 1,70,000 टोटल आएगा। और इस साइड का कितना आएगा, 1,70,000। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों जो मशीन हमारी बच गई है उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में लेकर के जाएंगे। मतलब कि दोस्तों हमारा ये जो पहला साल था इसका हमने बना लिया है। अब इसका बनाएंगे सेकंड ईयर का, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। तो इन सबको उतार देंगे इस साइड, M1, M2 और M3 को। M1 कितने की है, 18,000 की, तो हम 18 लिखेंगे। और M2 90,000, तो 90,000 लिखेंगे। और M3 कितने की है, 47,500। टोटल कितना आ जाता है, 1,55,500, ठीक है दोस्तों। ये सबको ऐड करके लिखा, यहाँ पर लिखा, मतलब सेम पोस्ट कहाँ उतार दिया, यहाँ पर उतार
दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक हमने कोई काम किया? तो हाँ, हमने किया है। 1 जुलाई को हमने एक और मशीन खरीदी थी, कितने की? 25,000 की। 1 जुलाई, तो जुलाई, ठीक है, 2011। क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे दोस्तों? टू बैंक, और नाम दे देंगे M4। ठीक है, कितने की है? 25,000 की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000। ठीक है, अच्छा, और कोई काम किया आपने? और कोई भी काम नहीं किया। जब हमने और कोई काम नहीं किया तो क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्लोज करेंगे 31 मार्च 2012 को। और जो अकाउंट्स क्लोज करते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन। चार मशीन पे लगेगा, 3 ये, चौथी ये, तो लिख लो M1, M2, M3 और M4। तो मुझे बताओ M1 पे कितना लगेगा? दोस्तों हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। जो डेप्रिसिएशन 1 साल का होता है वही हर बार लगता है। तो M1 थी कितने की? 20,000 की थी, तो 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000। तो इस बार कितना लगेगा? 2,000 ही लगेगा, क्योंकि हर साल सेम लगता है। ऐसे ही M2 कितने की थी? 1,00,000 की। 1,00,000 का 10% कितना आएगा? 10,000, तो 10,000 लगेगा। अच्छा, M3 कितने की थी? यहाँ पे 50,000 की थी, तो 50,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 5,000 आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कितना है? 2500, क्योंकि यहाँ पे हम मशीन 6 महीने यूज की थी और यहाँ पे पूरे साल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्लियर है? ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? M4 का निकालेंगे। M4 कितने की है? 25,000 की। कितने की है? 25,000। 25,000 10% निकालो, कितना आएगा? 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500। ये पूरे साल का है, लेकिन दोस्तों हमने खरीदी कब मशीन है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर के मार्च तक जोड़ो, कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो रहे? 9 महीने। तो इसका क्या कर देंगे? 9/12। ठीक है, अब तो सॉल्व कर दो। 3 का 9, तो चौको 12। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 625, और करेंगे 15, 3 6 7 18, 1875। कितना आएगा दोस्तों? 1875। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1875। ठीक है, और ऐड करके कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। तो 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 18,875। ठीक है, डेफिनेशन लगा लिया। अब क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सेम डेट पर 31 मार्च 2012 को बाय बैलेंस CD। क्या निकालेंगे दोस्तों? CD। M1 के निकालेंगे, M2 का निकालेंगे और M3 और ऐसे ही M4 का निकालेंगे। ठीक है, तो देखो M1 का कितना आएगा? 18,000 में से 2,000 जाएगा तो आएगा 16,000। कितना आएगा दोस्तों? 16,000। ठीक है, ऐसे ही M2 का 90,000 में से 10,000 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? 80,000। कितना आएगा? 80,000। ऐसे किसे निकालेंगे? M3 का निकालेंगे, तो 47,500 में से 5,000 जाएगा तो आपका आ जाएगा 42,500। ठीक है, और ऐसे ही M4 का 25,000 में से 1875 माइनस कर दो, तो 25 में से 1875 जाएगा तो 25 एक 24, ये आ जाएगा आपका और 23,125। कितना आएगा? 23,125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 5 2 6 3 2 5 6 11 और 1,61,625। कितना आएगा? 1,61,625। ठीक है, और क्या करना है? इसको टोटल मार दो आप। ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस साइड टोटल करोगे तो आपका आएगा ये 5 5 5 10 5 3 8, 1,80,500, और इस साइड का भी आएगा 1,80,500। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना? अच्छा, तो हमने सेकंड ईयर का दोस्तों बना लिया। अब कौन सा बनाएंगे? हम थर्ड ईयर का। दोस्तों थर्ड ईयर बनाने के लिए मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, तो ऊपर का रफ करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू ईयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, नया ईयर स्टार्ट कर लिया, और जब नया साल स्टार्ट होता है दोस्तों, तो जो हमारी असेट्स बच गई थी उसको हम लेकर के आते हैं। किस नाम से? यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD। ठीक है, तो M1 भी आ जाएगी, M2 भी आ जाएगी, M3 भी आएगी और M4 भी आएगी। M1 कितने की थी? 16,000 की बची थी, तो 16,000 लिखेंगे। और M2 कितनी बची थी? 80,000 की, तो 80,000 लिखेंगे। ठीक है, और M3 हमारी बची थी 42,500 रुपए की, तो यहाँ लिखेंगे 42,500। और M4 बची थी दोस्तों हमारी 23,125 रुपए की। ठीक है,
और इन सबको मैंने ऐड करके मेरा आ रहा था 1,61,125। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आयु समझ में आया होगा। मैंने इसी चीज को उठाकर कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखा नए ईयर, नए साल के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ क्या हमने और कोई काम किया है साल के अंदर? हाँ हमने किया है। क्या किया है? 1 जनवरी को हमने मशीन को बेचा था। कौन सी मशीन बेची? फर्स्ट मशीन बेची थी, मतलब M1 को बेचा था, जो कितने की थी? 20,000 रुपए की थी हमारे पास। ठीक है, कब बेच रहे हैं? 1 जनवरी को। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 जनवरी 2013। ठीक है, 2013 को बेच लेते हैं। क्लियर है? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मशीन को यूज किया है, मतलब कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 1 जनवरी 2013 तक मशीन मेरे पास ही थी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा लग रहा है? M1 वाले को लग रहा है। ठीक है, क्योंकि M1 को ही बेचा जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा कितने रुपए बेचा जा रहा है? लिखेंगे बाय बैंक M1 6,000 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए में? 6,000 लिख लिया हमने। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना है? निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लेंगे जरा देखो। अच्छा कौन सी मशीन थी? 20,000 वाली। और 20,000 की पूरे साल में डेप्रिसिएशन था दोस्तों, कितना था? 2,000 रुपए था। कितना था? 2,000 का था। ठीक है, अच्छा तो हमें कितना महीने का चाहिए? यहाँ से जोड़ो, कितने महीने जाएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 1 जनवरी को बेच ही दिया तो जनवरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। तो ये पूरे 12 महीने का होता है, हमें कब का चाहिए? 9 महीने का। तो इसी का क्या कर देंगे दोस्तों? 9/12। 3 त्रिका 9, 3 चौकू 4 पंचे 20, 5 15। कितना आएगा दोस्तों? 1,500 रुपए निकल करके आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना लगेगा? 1,500 लगेगा। कैसे आया पता चल गया आपको? ठीक है, 2,000 था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, हमें 9 महीने का चाहिए था, तो 9/12 कर दिया। ठीक है, और यदि ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ देखो, 20,000 की तो मशीन थी, कितने की थी? 20,000 की। ठीक है, कितना परसेंट रेट है? 10% है, 10% कर लो। और कितने महीने चाहिए? 9 महीने का, और 9/12 कर दो, तो हमारा अभी कितना आ जाएगा? 1,500 रुपए निकल करके आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने 1,500 लगा दिया। अच्छा अब देखो कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि भाई मशीन को आप बेचोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको फायदा हुआ है लॉस हुआ। कैसे पता करेंगे? यहाँ पे इसको रख करता हूं मैं। ठीक है, इधर देखो। अच्छा M1 है कितने का भी मेरे पास? 1 अप्रैल 2012 को। वो है मेरे पास, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 16,000 की। कितने की है? 16,000, मतलब 16,000 की है। ठीक है, कौन सी डेट पे है? 1 अप्रैल 2012 को। हमें कौन सी डेट पे चाहिए? 1 जनवरी को। तो यहाँ से लगा देंगे डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 1,500। तो डेप्रिसिएशन लगा दो कितने रुपए का? 1,500 का। तो आपका आ जाएगा ये 14,500 आ जाएगा। ठीक है, अब 14,500 आ गया। क्लियर है? ये मशीन की जो वैल्यू निकल के आ गई 1 जनवरी 2013 को। और दोस्तों आप उसको बेच कितने में रहे हो? आप लोग बेच रहे हो उसको 6,000 रुपए में। कितने में? 6,000 रुपए में। तो मुझे बताओ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? भाई 14,500 की मशीन है, 6,000 में बेच दिया, तो 8,500 का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। ठीक है, 8,500 क्या हो गया? लॉस। और लॉस कहाँ दिखाते हैं? इस साइड। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का हो रहा है? 8,500। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब और कोई हमने काम किया? और हमने कोई भी काम नहीं किया, तो क्या करेंगे? अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे। और क्लोज कब होता है? 31 मार्च 2013 को। तो कर दो 31 मार्च 2013। ठीक है, अब जब अकाउंट को क्लोज करते हैं तो क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, किस किस पे लगेगा? M1 पे लगेगा? M1 पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि M1 को तो हमने बीच में ही बेच दिया। किस पे लगेगा? M2 पे लगेगा, M3 पे लगेगा और M4 पे लगेगा। अच्छा M2 पे कितना लगेगा? M2 पर पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन था M2 का वो कितना था? 10,000 रुपए था। देखो लगाया नहीं लगाया था हमने 10,000 का। ठीक है, तो फिर से 10,000 का ही लगेगा, क्योंकि SLM मेथड है। और M3 भी हमने पूरे साल यूज किया है, तो M3 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था दोस्तों? 5,000 रुपए था। और M4 हमारे पास 25,000 की थी, तो 25,000 का 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 25 निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा? 2500। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। ऐड कर दो 10 पर 15, 17,500। ठीक है, ये हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अच्छा जो यहाँ पे M4 था वो कितने महीने का डेप्रिसिएशन था? 9 महीने का था, इसलिए 1,875 है। और आपको कितने का चाहिए? पूरे साल का चाहिए, तो पूरे साल का क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, क्योंकि 25,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 25 रुपए निकल के आएगा। अच्छा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करते हैं? हम पता लगाते हैं कि हमारे पास मशीन कितने रुपए की बची है। और कब निकालते हैं? सेम डेट पे 31 मार्च 2013 को ही। उसे क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस शीट।
तो बाय बैलेंस सीडी निकालनी है, तो इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा और मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम मेरे पास, क्लियर है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2013 क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी, M2 का निकलेगा, M3 का और M4 का। कैसे निकल के आता पता ही आप लोगों को भाई, M2 में से M2 का डेफिनेशन माइनस कर दो, आप लोग यहाँ पे लिखोगे, और M3 में से M3 का माइनस कर देना, आप यहाँ लिखना, और M4 में से M4 का डेफिनेशन माइनस करना और आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये तीनों बातें आप लिख कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग मुझे दोगे, और इन सबको ऐड करके आप वहां लिखोगे यहाँ पे, क्लियर है। और फिर इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इनका टोटल कर दो, टोटल करोगे तो 1,61,125 आएगा, और इस साइड का भी दोस्तों टोटल करोगे तो आपके पास 1,61,125 ही आएगा हमारा, ठीक है। 125 625 था ना शायद, अच्छा यहाँ पे 625, सॉरी यहाँ पे 625 था, ठीक है, तो आप 625 कर लेना, 625 थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, आगे समझ में आ गया होगा, जिसने पूरा देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें मिस्टेक थी। 1,61,625 होगा, तो यहाँ पे 1,61,625 होगा हमारा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा, और ये दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप लोग क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके दोस्तों तो क्या करना, एक लाइक भी कर देना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।